प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो पुरुषों के अंदर पाई जाती है और अक्सर 50 प्लस की जो एज होती है उस एज में प्रोस्टेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उसके अंदर कुछ ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। यह जो ग्रोथ होती है या दो तरह की ग्रोथ होती है, एक होती है बिनाइन यानी नॉन कैंसरस, दूसरी जो होती है वो होती है कैंसरस। और ऐसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूरिन में रुकावट आना, यूरिन में जलन होना, बार बार रात में यूरिन के लिए उठना। अगर ऐसी समस्या आ रही है तो आपको नज़दीकी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है कि कहीं आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उस ग्लैंड के अंदर कुछ ओवर ग्रोथ या कुछ ग्रोथ तो नहीं हो रही है, वहाँ पर कुछ बदलाव या कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, जैसे कुछ कैंसर तो है वो तो डेवलप नहीं हो रहा है। इसलिए आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है ताकि समय रहते आप इसको पहचान सकें और उचित उसका उपचार कर सकें। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उस ग्लैंड के अंदर जब ये कैंसर डेवलप हो जाता है उसके कौन से ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या इसके कारण होते हैं, उसके साथ साथ इसके क्या रिस्क फैक्टर है, और उसके अलावा इसको इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की भी हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। अगर आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है यह पुरुषों की एक मुख्य ग्रंथि होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर जैसे ख़त्म होता है उसकी जो नेक होती है वहाँ पर ये स्थित होती है, यूरिथ्रा को ये घेरे हुए स्थित होती है। और अक्सर एज के साथ में 50 प्लस की जो एज होती है उसके साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, उसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और उस कंडीशन में यूरिन करने में रुकावट आती है, ऐसा लगता है यूरिन रुक के आ रहा है, यूरिन का फ्लो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। और यह जो ग्रोथ होती है यह ग्रोथ नॉर्मल भी हो सकती है और कैंसरस भी हो सकती है। और जब कभी भी अगर इसके अंदर कैंसरस ग्रोथ हो जाती है तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स भी जो होंगे वो बिल्कुल ऐसे ही सिम्टम देखने को मिलेंगे जैसे कि रूटीन में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें जब एनलार्जमेंट हो जाता है, जो बीपीएच हो जाता है, जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसमें जब देखने को मिलता है उसी तरह से सिम्टम देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगर इसके सिम्टम्स की, तो इसमें जो सिम्टम्स है, अगर आपको रात को यूरिन के लिए बार बार उठना पड़ रहा है, यूरिन में आपको रुकावट आ रही है, यूरिन करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है, तो यह जो सिम्टम्स हैं इसमें आप समझ सकते हैं कि कहीं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कुछ ग्रोथ तो नहीं हो रही है। इसके अलावा यूरिन करते समय यूरिन के साथ में या जो सीमेन होता है सीमेन के अंदर आपको ब्लड देखने को मिलता है। आपको जब सीमेन डिस्चार्ज होता है उस कंडीशन में आपको अगर पेन होता है तो उस कंडीशन में आपको सावधान होने की ज़रूरत है। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में आपको भारीपन महसूस होता है, यूरिन करने के बाद में आपको दोबारा से आपको इच्छा होती है और आपको लगता है कि अभी यूरिन पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है। इसके साथ साथ आपकी लोअर बैक में आपको, इसके अलावा हिप में और आपको अपर थाइज में अगर आपको पेन रहता है, साथ ही साथ आपको अगर वेट लॉस हो रहा है, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये सारे सिम्टम इंडिकेट करते हैं कि कहीं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके अंदर कुछ ग्रोथ तो नहीं हो रही है, कुछ बदलाव तो नहीं आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके कारणों की, तो इसमें जो जब कभी भी आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उनकी जो सेल्स होती है उस सेल्स के अंदर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और उस वजह से वहाँ पर ये इस तरह की जो ट्यूबर वगैरह होता है ये डेवलप हो जाता है और वहाँ पर प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो डेवलप हो जाता है, जिसके कि जैसे मैंने बताया था ये सिम्टम्स जो होते हैं वो धीरे धीरे आपको आना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके अगर रिस्क फैक्टर की कारण के साथ में, तो यदि आपको एज 50 प्लस हो गई है तो उस कंडीशन में आपको इसका खतरा होता है। अगर आप 50 प्लस के पुरुष हैं तो आपको इसकी रिस्क जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की या और किसी टाइप के कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की, ओवरी कैंसर की, अगर आपके परिवार में हिस्ट्री रही है तो आपको इसमें संभावनाएं जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप ओबेसिटी से आप ग्रसित हैं यानी मोटापे के आप शिकार हैं तो उस कंडीशन में, इसके अलावा अगर आपको किसी तरह के एसटीडी से आप ग्रसित रहे हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ अगर आपको उससे ग्रसित हैं तो उस कंडीशन में भी आपको इसकी जो संभावनाएं जो रिस्क होती है वो बढ़ जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। जब कभी भी आपके साथ में ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसमें कुछ आपको फिजिकल एग्जामिनेशन, आपके सिम्टम्स लिए जाते हैं, उसके साथ साथ ज़रूरत के हिसाब से कुछ जाँचें हैं वो करवा के देखी जाती है। ख़ास तौर से इसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि पीएसए जो होता है पीएसए करा के देखा जाता है। इसके अलावा आपकी यूएसजी एब्डोमेन करा के देखी जा सकती है, आपकी एमआरआई करा के देखा जा सकता है। इसके अलावा ज़रूरत होने पर अगर डाउट होता है तो आपकी इसके एक टिश्यू लिया जा सकता है जिसकी बायोप्सी भी करा के देखी जा सकती है कि कहीं आपको जो ये ओवर ग्रोथ हो रही है वो कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है। इस तरह से ये जो इसके कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो कि इसमें करा के देखे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। तो यदि आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, एक तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और उसके साथ साथ में जो भी वो मेडिसिन देते हैं जैसा वो कहते हैं आपके यूरोलॉजी उनको आप फॉलो करें और उसके साथ अगर आप चाहें तो होम्योपैथी भी ले सकते हैं। होम्योपैथी के इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। होम्योपैथी में अगर कुछ खास दवाइयों की मैं बात करूं तो इसमें जैसे कार्सिनोसिनम 200 इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा इसमें थुजा 200 अक्सर काम में ली जाती है, सबल सेरुलाटा इसमें काम में ली जाती है, चिमाफिला इसमें काफ़ी अच्छा इसमें रिजल्ट देती है, काफ़ी काम में ली जाती है। इसके अलावा सिस्टस कैन
क्रोटोलस हॉरिडस, अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है तो क्रोटोलस हॉरिडस इसमें काम में ली जाती है। इसके अलावा होंगनान, मदर टिंचर, ये ऐसी कुछ खास दवाइयाँ हैं जो कि इसमें आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसमें दी जाती है, तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जब कभी भी कोई भी मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहता है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।